नमस्कार जी। कैसे हो आप सब लोग। चलो कर्ज मुक्त बने, लेट अस बिकम लोन फ्री। इस अभियान के अंतर्गत आज मेरा तीसरा वीडियो है। दोस्तों, हर वीडियो में मैं ये बताता हूँ कि कर्ज मुक्त बनने के लिए हम सब लोगों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और वो आप लोगों को ही करना है। आप लोग मेरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, और जैसा मैं बताता हूँ वैसे करते जाइएगा। तो धीरे 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 जो है आप इस विषय में सज्ञान हो जाएंगे और अपना कर्ज मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे। तो कुछ ही दिनों में जो है अपनी शुरुआत हो जाने के बाद आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। अगर कोई मुझे पूछे कि क्या आप कर्ज मुक्ति के लिए कुछ पैसा दोगे या कुछ करोगे, तो नहीं दोस्तों, सॉरी, मैं किसी को कुछ पैसा देने वाला नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये कर्ज से मुक्त होने के लिए आपको ज़रूर मार्गदर्शन करूँगा, जिसके कारण जो है आप ज़रूर कर्ज मुक्त हो सकते हैं। जैसा कि कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको जो है लिस्ट बना करके जो है आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। शायद आप लोगों ने बनाया होगा, अगर नहीं बनाया होगा तो आज उस लिस्ट को ज़रूर बनाइएगा। लिस्ट कैसे बनानी है, एक एक्सेल शीट या चार्ट बना लीजिए। उसके अंदर में अपने लोन कौन से है, उसका इंटरेस्ट क्या क्या है और कितना दिन के लिए है, ये बनाइएगा। और एक टारगेट बनाइएगा कि हाँ, यस, मुझे इस दिन तक ये लोन पूरा करना है, उस दिशा से प्रयास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, दूसरी एक बात है कि कर्ज मुक्ति से पाने के लिए हमको क्या करना चाहिए। हमने कर्ज तो लिया है, किसी कारण लिया होगा या हमारी ज़रूरत पूरी करने के लिए लिया होगा। हो सकता है हमारे कोई प्रियजन बीमार हुए होंगे, उनकी दवाई और डॉक्टर के लिए पैसे के लिए लिया होगा, या एजुकेशन के लिए लिया होगा, या खेती बाड़ी के लिए लिया होगा, या घर के लिए लिया होगा, या तो फिर किसी ऐशो आराम के लिए लिया होगा, किसी भी कारण से लिया होगा। और अगर बाद में दिक्कत आती है तो आपको उससे मुक्ति पाने के लिए क्या करना है। सबसे पहली बात है कि आपको आपका इनकम देखना पड़ेगा कि आपका इनकम कितना है और आपके इंस्टॉलमेंट कितने जा रहे हैं। तो इंस्टॉलमेंट और इनकम इनका रेशो निकालना पड़ेगा। उसके बाद में आपके पास क्या बचत रहता है वो भी देखना पड़ेगा, और बचत के अंदर में आपके और खर्चे जो है वो भी अपने को देखने पड़ेंगे। जो खर्चों के मामले में अगर अपने पास अगर थोड़ा कुछ बचता है तो वो बचाई हुई अमाउंट जो है बैंक में न डालते हुए अपने को किसी कर्ज के अकाउंट में डाल करके उस कर्जे को थोड़ा थोड़ा कम करना है। दूसरी बात, अगर आपके पास में इनकम के कुछ सोर्स है तो आप ये भी सोचिए कि इसके अलावा मेरे पास क्या टाइम है, मेरे पास क्या स्किल है और मैं किस तरह से मेरा इनकम बढ़ा सकता हूँ। और वो हिसाब से अगर आप अपना एनालिसिस करेंगे, जिसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस, अगर आप अपना सेल्फ एनालिसिस करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके पास 24 घंटे के अंदर में कितना टाइम जो है फ्री अवेलेबल है, और उस टाइम के अंदर में आप क्या कर सकते हैं, एडिशनल इनकम क्या कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। या फिर आप अपने हिसाब से देखिए कि आपकी एक्सपर्टाइजेशन किस में है, आप किस चीज़ के अंदर में जो है अच्छी सलाह दे सकते हैं, या अच्छा मतलब निर्णय ले सकते हैं, या किसी को सिखा सकते हैं, या किस तरह से जो है आपके स्किल का यूटिलाइजेशन करके जो है आपका इनकम बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं। ये एक बार ज़रूर सोचिएगा, इसका एक लिस्ट बनाइएगा कि आपकी स्किल क्या है, आपके अंदर टाइम कितना मिलता है, और वो स्किल की या वो टाइम की ज़रूरत किसको है। अगर ज़रूरतमंद को स्किल का अगर फ़ायदा होता है तो आपको ज़रूर कुछ पैसा मिलेगा, और जो एडिशनल पैसा मिलेगा वो एडिशनल पैसे से आप अपने ईएमआई भर करके, एक्स्ट्रा ईएमआई भर करके, या एडिशनल प्री पेमेंट करके अपना कर्ज थोड़ा कम कर सकते हैं। और धीरे धीरे इसी तरह से अगर प्रयास करेंगे तो आपका कर्ज मुक्ति होने के लिए ज़रूर सहायता होगी। दूसरी बात, आपके परिवार के अंदर में कितने सदस्य हैं, कौन कौन है, क्या क्या है, उनकी कैपेसिटी क्या है, उनका टाइम अवेलेबल क्या रहता है, उसका भी जांच लीजिए। अगर आपकी वाइफ अगर हाउस वाइफ है या अगर काम करने वाली है तो वो हिसाब से भी देख लीजिए। अगर हाउस वाइफ होते हुए अगर लिखी पढ़ी है तो उसके लिखे पढ़ी का, उसके क्वालिफिकेशन का, उसके स्किल का आप लोग किस तरह से इस्तेमाल करके आपका इनकम किस तरह से बढ़ा सकते हैं वो भी देख लीजिएगा। क्योंकि घर काम जो है थोड़ा होता है, उसके बाद में जो है कुछ टाइम तो ज़रूर मिलता है, और उस टाइम के अंदर में सॉफ्ट स्किल में या और कोई स्किल के अंदर में अगर आप कुछ इनकम कर सकते हो तो ज़रूर कीजिए। और इस तरह से जो है अपना कर्ज मुक्ति करने के लिए आप धीरे धीरे पेमेंट करके कर्ज से मुक्त पा सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल
सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने हर ग्रुप में इसको शेयर कीजिए ताकि ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है हर किसी के साथ पहुँचे, हर ज़रूरतमंद के पास पहुँचे ताकि वो इसका फ़ायदा ले सके। धन्यवाद।